बाब 58। 6 माह बाद। वक्त चलता रहा, लोग बदलते रहे, कुछ जख्म पुराने होकर भी हरे रहे। आज सर्दी की शाम थी, दरख्तों की शाखों पर खिजां का सन्नाटा छाया हुआ था। अलीज़े अपने बिस्तर पर बैठी थी, इसके हाथ में एक डायरी थी जिसे वो बहुत ध्यान से पढ़ रही थी, जैसे हर लफ्ज़ को अपनी रूह में समो लेना चाहती हो। जुनैद और जूडिथ की शादी के अगले ही दिन अब्बास नानो के घर उनसे मिलने आया था और तब ये डायरी इसने अलीज़े के हवाले की थी। अब्बास जब अलीज़े से मिला तो इसने इससे कहा था, आखिर तुमने अपनी जिद मनवा कर छोड़ी, जूडिथ और जुनैद की शादी करवा दी। तुम तो रिवर्स प्लेयर निकली। अलीज़े मुस्कुराई और बोली, कजिन डियर रेस्ट को लगता था कि उनकी कुर्बानी मुझे रास आएगी, मेरा तो रही सही चीज़ों से भी दिल उठ चुका है। इसने एक अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अब्बास ने इससे पूछा, अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? अलीज़े ने लापरवाही से कहा, बस जहां जिंदगी ले जाए, जिस मोड़ पर पटख दे। अब्बास ने इसे अफसोस से देखा, फिर एक डायरी उसके आगे बढ़ा दी। अलीज़े ने इसके बताने से पहले ही इसे पहचान लिया। वो बेइख्तियार इसे थामने के लिए आगे बढ़ी। ये उमर की डायरी है। अब्बास ने इस बात में सर हिला दिया, बोला, इसने कहा था अगर इसे कुछ हो जाए तो ये डायरी जला दूं, लेकिन मैं ये नहीं जला सका। इसने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि तुम ये पढ़ो ताकि तुम जान सको कि वो तुम्हारे लिए क्या महसूस करता था। अलीज़े की उंगलियों ने लरसते हुए वो डायरी थामी। दिल की धड़कनें इसे अपने कानों तक सुनाई देने लगी। इसने डायरी का पहला सफ़ा खोला। अलीज़े, तुम मेरी जिंदगी की वो किताब हो जो मैंने 1000 बार पढ़ी, मगर हर बार नए जज्बात के साथ। तुम्हें पाना मेरी खुशी होती, लेकिन तुम्हें खुश देखना मेरी जिंदगी बन गया। इसकी आंखें भीगने लगी, लेकिन फिर भी वो पढ़ना नहीं रोक पाई। अब्बास ने इसे खुद से लगाकर तसल्ली दी और फिर कहा, तुम्हारा जो भी प्लान हो मुझे बता देना, आई विल सपोर्ट यू। वो फिर वहां से चला गया। इस डायरी में वो सब कुछ दर्ज था, हर मुलाकात की तारीख, हर गुफ्तगू की झलक, हर वो लम्हा जो हसीन था, दिल को छू जाने वाला। ये सब उमर के हाथों महफूज किया गया था। अलीज़े जब इसे पढ़ने लगी तो जैसे वो खुद को उन लम्हों में जीता हुआ महसूस करने लगी, जैसे वक्त पलट कर वहीं ले गया हो। इसी डायरी ने अलीज़े को बताया कि उमर को वो पहली बार तब अच्छी लगी थी जब वो दोनों 10 साल पहले नानो के घर मिले थे, नाश्ते की मेज़ पर। उमर को अलीज़े में कुछ खास लगा था। वो ना सिर्फ सब कज़न्स से मुख्तलिफ थी, बल्कि बहुत मासूम भी थी। उमर ने कुछ अनदेखा सा खिंचाव महसूस किया था, मगर चूंकि अलीज़े इस वक्त महज एक टीनेजर थी, उमर ने उन जज्बात को दोस्ती और अपनायत का नाम दिया था। इसके नज़दीक अलीज़े बहुत प्योर और उसका लेसर वर्जन थी। शायद यही वजह थी कि उमर को अलीज़े हमेशा अपनी सी लगती थी। जैसे वो भी टूटे रिश्तों के जख्मों से गुजरा था, वैसे ही अलीज़े भी अपने माँ बाप की अलहदगी का दुख अपने अंदर लिए फिरती थी। वो भी अक्सर खामोश रहता था, दुख छुपाता था, तन्हाई में रोता था। और अलीज़े भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों के दर्द मुख्तलिफ होकर भी एक जैसे थे। उमर ने कभी ये सब जाहिर नहीं होने दिया, मगर सच यही था कि वो अलीज़े में खुद को देखता था। शायद इसीलिए वो उसके और भी करीब होता गया। इसे इसमें अपना अक्स दिखाई देता था। वही तन्हा दिल, वही बोझ, वही खामोशियाँ। अलीज़े में इसे अपनापन्ने महसूस होने लगा था, ऐसा अपनापन्ने जो किसी लफ्ज़ का मोहताज नहीं था। डायरी के औराक में अलीज़े से जड़ी वो तमाम यादें सांस लेती थी, यहाँ तक कि वो कैसे उम्र की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दोवर बन गई थी, और जब अलीज़े दूर हो जाती तो उम्र के दिल में एक अजीब सी उदासी घर कर लेती थी। लेकिन जब भी वो मोहब्बत दिल से उतरकर अक्ल की दहलीज पर आती, उमर खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई अलीज़े के काबिल हूँ? और ये सवाल हर बार इसे चंद कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। इस डायरी में मजीद लिखा था, जब मैं गुस्से में आकर तुम पर पहली बार चलाया था, इस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अंदर से सिख हूं। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए तुमसे दूर रहने की कोशिश की। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। मेरे अंदर बहुत कम्प्लेक्सिटीज थीं, गुस्सा बहुत आता था और मैं खुद को काबू में नहीं रख पाता था। मैं खुद को तुम्हारे लिए बदलना चाहता था अलीज़े, लेकिन इस दिन जब मैंने तुम पर हाथ उठाया, उसी लम्हे मुझे खुद से बेतहाशा नफरत महसूस हुई, जैसे मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। मुझे लगा कि मैं तुम जैसी लड़की के काबिल ना कभी था, ना हूं, ना बन सकूंगा।
पहले मैं चाहता था कि जुनैद और जूडिथ की शादी हो जाए क्योंकि जूडिथ भी मेरी फैमिली ही थी। लेकिन जब बात तुम्हारी आई तो मुझे तुम्हारे हक में जुनैद से बेहतर कोई नहीं लगा। तुम एक बहुत खास लड़की हो, तुम खुशी और सुकून की हकदार हो जो सिर्फ जुनैद तुम्हें दे सकता है। ये मेरे जैसे हारे हुए इंसान के बस की बात नहीं। फिर इस डायरी में इस रात का भी जिक्र था जब इसे अब्बास से पता चला कि अलीज़े खतरे में है, तो जैसे इसके कदमों से ज़मीन निकल गई हो। वो 4 लड़के बहुत बुरे थे जिनकी वजह से अलीज़े मुश्किल में थी। उमर ने इस वक्त अलीज़े के सामने सब्र से काम लिया, लेकिन बाद में इसने उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा था। इसे इन चारों पर शदीद गुस्सा आया हुआ था क्योंकि अलीज़े को हट करने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। उमर ने उन चारों की खूब धुलाई की थी, उन्हें बहुत मारा पीटा था और गुस्से की हालत में उन्हें कत्ल भी कर डाला था। वो चारों पहले भी बुरे कामों में मुलव्वस रहे थे, उनके खिलाफ पहले से ही बहुत सी शिकायत दर्ज थीं। वो चारों न सिर्फ रेपिस्ट थे बल्कि कातिल भी थे और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत खौफनाक थी। इसके बावजूद वो हर बार अपने असर और रसूख और ज़राए की मदद से कानून की गिरफ्त से बच जाते थे। लेकिन इस बार उमर ने उन्हें कानून के हवाले करने के बजाय अपने हाथों से अंजाम तक पहुंचाना बेहतर समझा, क्योंकि इससे खौफ था कि अगर वो जिंदा बच गए तो अलीज़े हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए इसने मौके पर ही उन दरिंदों को उनके किए की सज़ा दे दी। फौरी, बेरहम और अटल। उमर को दुख तो हुआ था कि अलीज़े ने इसे कसूरवार समझा और उसके खिलाफ हो गई, लेकिन फिर भी इसने इसे कुछ नहीं कहा, ना झिड़का ना रोक, क्योंकि वो जानता था कि अलीज़े पहली बार अपनी सोच पर एतमाद कर रही है, अपनी नज़र से दुनिया को देख रही है। और उमर चाहता भी यही था कि अलीज़े अपनी सेंस ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करके खुद फैसला करे, किसी के दबाव में ना आए, चाहे वो खुद उम्र ही क्यों ना हो। इसलिए इसने खामोशी से अलीज़े की बात मानी और कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मगर उसका दिल फिर भी चाहता था कि अलीज़े एक बार उसका सच जाने, इसके दिल की बात सुने। तो इसने एक और तरीका आजमाया, बात मनवाने का, इसे झूठ बोलकर। बाकी सब अंकल अयाज और अब्बास ने हैंडल कर लिया था। उमर को इल्म नहीं था कैसे, लेकिन जब इसे पता चला कि उन्होंने अलीज़े के बारे में क्या बोला था तो इसका गुस्सा आसमान पे था, और अंकल अयाज और अब्बास दोनों से इसकी अच्छी खासी बहस भी हुई थी। उनके मुताबिक उन्होंने ये सब उमर को इस सब मैस से निकालने के लिए किया था जिसमें वो अलीज़े की खातिर कूदा था। उमर ने उन दरिंदों को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके दिल को सुकून नहीं आया। इसके हाथों ने चाहे इंसाफ किया हो, इसकी रूह फिर भी बोझल थी। वो जानता था कि जो कुछ इसने किया इसकी कीमत इसे चुकानी पड़ेगी, और उसने चुकाई भी। अलीज़े की नज़रों से गिर जाना उमर के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल लम्हा था। अलीज़े अब उमर को नापसंद करने लगी थी, और जब उमर ने इसकी आंखों में अपने लिए नागवारी और तलखी देखी तो इसका दिल बहुत दुखा था। मगर इसने खुद को समझाया, शायद इसी में बेहतरी हो। अगर अलीज़े इसे नापसंद करने लगे तो शायद इसकी ज़िंदगी में किसी और के लिए जगह बन जाए, कोई ऐसा शख्स जो अलीज़े को खुश रख सके जैसा कि वो चाहती थी। ये वही अलीज़े थी जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो दिन भर खुश रहता था, और आज वही अलीज़े इसे ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी अजनबी, किसी गलत इंसान को देख रही हो। अलीज़े की ये दूरी उम्र के दिल को तोड़ कर रख देती थी, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा क्योंकि अलीज़े को दुख देना इसका मकसद कभी नहीं था। इस दिन के बाद से वो बिल्कुल बदल चुका था। इसकी बातों में ठहराव आ गया था, आंखों में नरमी और लहजे में एक अजीब सा तासुर, जैसे वो अपनी नज़रों से अलीज़े को इसके अहम होने का यकीन दिलाना चाहता हो, और हर बात कहने से पहले सोचता था कि अलीज़े को ये कैसा लगेगा। इसने बार बार अपनी डायरी में लिख रखा था, काश मैं तुम्हें वो सुकून दे सकता जो तुम ढूंढती हो। काश मैं वो शख्स होता जो तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनता, ना कि आंसुओं की। मैंने सब कुछ देर से समझा, बहुत देर से। इसी दौरान उमर ने भारी दिल के साथ जुनैद से कहा कि वो अलीज़े से मिल ले। हाँ, अंदर एक तूफान चल रहा था, दिल जैसे टूट कर बिखर गया हो, लेकिन उमर ने खुद को संभाल लिया। दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश छपी हुई थी कि शायद अलीज़े इनकार कर दे, शायद वो जुनैद से दूर रहे। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर उमर का खुद अलीज़े से दूर रहना नामुमकिन हो जाता। वो नहीं चाहता था कि वो उसके आसपास रहे और दिल को काबू में ना रख सके। इसने लिखा था, जब नानों ने तुम्हारी बात छेड़ी तो मैंने उनसे कहा कि अब सबको बता दें कि मैं और जूडिथ रिलेशनशिप में हैं, और नानों ने मेरी बात मान ली। मैंने जूडिथ को इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें खुद से बदगुमान कर सको।
ताकि तुम अपनी आंखों से मेरी मोहब्बत की पट्टी हटा सको, ये समझ सको कि तुम जिंदगी में क्या कुछ डिजर्व करती हो और कम अज कम वो मैं नहीं हो अलीज़े। मैं तो खुद को भी आज तक कबूल नहीं कर सका, तो फिर खुद को तुम पे कैसे सवार कर देता। तुम तो मेरे लिए सबसे कीमती हो, तुम्हें अपनी उलझनों की नज़र कभी नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि मोहब्बत को पा लेना ही सब कुछ होता है, मगर मेरे लिए तुमसे मोहब्बत करना ही काफ़ी था अलीज़े। तुम्हारा हाथ थामने की ख्वाहिश तो थी, मगर तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में देखकर खामोश रह जाना मेरी मजबूरी बन गया। मुझे किसी से शकवा नहीं, बस कभी दिल चाहता है कि कोई समझ ले। मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं। मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारा था और हमेशा रहूंगा। तुमने कभी नहीं जाना कि तुम मेरे लिए क्या थी अलीज़े, और मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मोहब्बत में शिकायत की गुंजाइश नहीं होती। जब मोहब्बत बस याद बन जाए। तुम जुनैद के साथ खुश रहो, बस यही मेरी चाहत है, मेरी दुआ भी। लेकिन सच ये है कि तुम मेरी अलीज़े थी, हो और रहोगी। ये डायरी तुम तक कभी नहीं पहुंचनी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ वो था जो मैंने कभी तुमसे कहने की हिम्मत ना की। ये डायरी तुम्हारे हाथ कभी ना लगती, और अगर लग गई है तो ऐसा मेरे चले जाने के बाद ही मुमकिन हुआ है। अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो जान लो अलीज़े कि मैंने तुमसे सच्ची बेपनाह और बेगर्स मोहब्बत की है। मोहब्बत जो पाने की जिद नहीं होती, बस दिल की खामोश दुआ बनकर रह जाती है। अगर कभी चांदनी रात में तुम्हें मेरी याद आए तो समझ लेना मैं वहीं कहीं हूँ, तुम्हारे आसपास, खामोश मगर दिल से तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। और तुम खुद को मेरी याद में मत रोक लेना। अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब, अपनी खुशियां मेरी वजह से बर्बाद मत करना। मैं वो इंसान नहीं जो तुम जैसी लालकी के काबिल हो। तुमने हमेशा खुलूस और इज्जत कमाई, जबकि मैं खुद से ही जंग हार गया। अलीज़े, मुझे फख्र है तुम पर। तुम वही रही हो जैसी थी, साफ दिल, सच बोलने वाली, किसी के आगे ना झुकने वाली। जब तुमने मेरे खिलाफ खड़े होकर सच का साथ दिया तो मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि मैंने तुम्हें और भी चाहा। तुम्हारा उम्र जो तुम्हारा था है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। ये पहला मौका था जब इसने उम्र की कहानी, इसका इकरार और उसके दिल की बातें इस शिद्दत से महसूस की थी। इसका ज़हन माऊफ हो चुका था, वो कुछ भी सोचने के काबिल ना रही थी। फिर आंसू बहने लगे और दिल में एक जलन सी महसूस होने लगी, एक खालीपन, एक पछतावा। अब इसे वाकई समझ आ गया था कि इसने क्या खोया है। वो इस दर्द से निजात चाहती थी, इस तकलीफ से जो इसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। अगले दिन वो अब्बास के पास गई, खामोशी से बैठी और सिर्फ इतना कहा, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है, किसी ऐसे मुल्क जहाँ बस खामोशी हो, मेरी किताबें और मेरे रंग। अब्बास ने इसके हाथ पर हाथ रखा और नर्म लहजे में कहा, जहाँ तुम्हारा दिल कहे मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा। तुम्हें अब अपनी जिंदगी दोबारा नई तरह से शुरू करनी चाहिए अलीज़े। और फिर वो लंदन आ गई। अलीज़े जब भी वो डायरी पढ़ती तो उसके आंसू उसके गालों पर बहने लगते। इसे ऐसा लगता जैसे उम्र उसके करीब बैठा है, जैसे वो इस हर लम्हे में शामिल है। और शायद वो था भी। क्या वो लोग जिनसे हमने सच्चे दिल से मोहब्बत की हो वाकई मर जाते हैं? वो हमारे वजूद में, हमारी सांसों में हमेशा के लिए बस जाते हैं? आज 6 माह बाद भी अलीज़े ने डायरी को सीने से लगाया हुआ था। इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ किसी इंसान को नहीं खोया, बल्कि अपनी पूरी दुनिया ही गंवा दी हो। लंदन में अलीज़े ने एक नया सफ़र शुरू किया। वो किसी आर्ट मैगजीन के लिए जॉब कर रही थी और प्रोफेशनली पेंटिंग्स भी सीख रही थी। वो अपने हर दर्द को रंगों में ढालकर कैनवस पर उसका अक्स बना देती थी, कभी धुंधला, कभी मुकम्मल, मगर हमेशा उसी की याद में। जब इसकी पेंटिंग्स छोटी छोटी आर्ट गैलरीज में रखी जाती तो लोग ठिठक कर रुक जाते। इसकी हर पेंटिंग में एक कहानी, एक टूटा दिल और एक ना खत्म होने वाली मोहब्बत महसूस करते। काश उम्र होता, वो अक्सर सोचती। वो मेरी हर पेंटिंग के पीछे छपी चीखों को सुन लेता, जैसे वो हमेशा सुनता था। अब अलीज़े की जिंदगी बेहद मसरूफ हो चुकी थी। सुबह वो आर्ट स्कूल जाती थी, शाम को एक मैगजीन के लिए नए आर्टिस्ट्स और उन पर रिसर्च करके मज़ामीन लिखती, और रात को अपनी खुद की पेंटिंग्स मुकम्मल करती थी। दिन भर की इस दौड़ धूप के बावजूद सोने से पहले वो उम्र की डायरी ज़रूर खोलती थी। वो खुद को इतना मशगूल रखती कि थकन इसे नींद की आगोश में ले जाए।
मगर उमर की याद कभी इसे सुकून से सोने नहीं देती थी। वो डायरी इसके लिए एक कीमती खजाना थी, और वो उम्र का मोबाइल भी, जिसमें वो उम्र की डायरी में कही गई बातों के जवाबात लिखकर भेजा करती थी। ये शायद इसका उम्र से रिश्ता कायम रखने का अपना ही अनोखा तरीका था। उमर जवाब नहीं देता था, मगर अलीज़े को यकीन था कि वो जानता है, सुनता है और महसूस भी करता है। ये ताल्लुक किसी और दुनिया का लगता था, एक अजीब सा वसीला दिल को करार देने का। यूं एक रूहानी रिश्ता अलीज़े को जीने का नया रास्ता दिखा गया। इस वक्त भी अलीज़े ने डायरी पढ़ने के बाद सीने से लगा ली थी। इसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर सफ़ा, हर लफ्ज़ उम्र के दिल के वो राज थे जो कभी अलीज़े तक पहुंच ही ना सके। वो रो रही थी, सिर्फ दर्द के लिए नहीं, बल्कि इस पछतावे के लिए भी जो अब पाल पाल इसे काट रहा था। इसने उम्र के मोबाइल में एक पैगाम टाइप किया, मुझसे गलती हो गई उम्र, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें समझ ना सकी, वक्त पर तुम्हारे इमोशंस ना पहचान सकी, तुम्हें सख्त बातें कहकर तुम्हारे अंदर के खौफ को और गहरा कर गई, और ये समझे बगैर कि तुम अपने बारे में कितना इनसिक्योर फील करने लगे हो, तुमसे अपनी नाराज़गी बढ़ाती गई। हालांकि सच तो ये है कि मैंने तुमसे मोहब्बत करके तुम में कभी कोई बुराई ना पाई। सच तो ये है कि तुम मेरे साथ हमेशा से सबसे अच्छे रहे हो। यू वर माई ओनली होम। तुमसे इख्तिलाफ ज़रूर था, लेकिन तुमसे मोहब्बत इससे बढ़कर थी। जब कभी भी लाइफ पार्टनर का सोचती थी तो तुम्हारा चेहरा ही नज़रों के सामने आता था, तुम्हारी खामियां नहीं। काश तुम मुझ पर भरोसा करते और एक बार अपनी परेशानी बता देते, तो मैं तुम्हें खुद बताती कि तुम मेरे लिए किया हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकती थी सारी ज़िंदगी, जब तक तुम्हें समझ ना आ जाता कि अलीज़े को उम्र से बेहतर कोई नहीं ट्रीट कर सकता। आई मिस यू एंड आई लव यू द मोस्ट।